एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज बात करने वाली हूँ एलडीसी एग्जाम के बारे में। भाई आरएसएसबी ने जो गेम खेला है ना स्टूडेंट्स के साथ, वो तो अनबिलीवेबल है। एलडीसी का जो एग्जाम था उसके पेपर वन में टोटल क्वेश्चन कितने आने थे? टोटल क्वेश्चन आने थे 150। ठीक है, पेपर वन की बात कर रहे हैं 150, जिसमें ऐसा था कि 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 50 क्वेश्चन आने हैं मैथ्स के, और उसके साथ में ही 50 क्वेश्चन जो आने हैं वो आएंगे साइंस के। ठीक है, उसके बावजूद आरएसएसबी ने क्या गेम खेला स्टूडेंट्स के साथ कि 102 क्वेश्चन दिए हैं जीके के, 25 क्वेश्चन दिए हैं मैथ्स के, और उसके साथ में ही 23 क्वेश्चन दिए हैं साइंस के। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ ऐसे सोचा था कि मैथ और साइंस जो है वो सिलेक्शन दिलाएगी, और जीके तो क्या है, जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये हमें ऑलरेडी आती है। अब वो स्टूडेंट्स जिनके 102 क्वेश्चन आए हैं जीके के, उनके तो पेपर बहुत खराब हुआ है। और एक बात, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसे सोचा था कि 10,644 पोस्ट है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ ये बात सही है। देखो टोटल पोस्ट है इसमें 10,644, ठीक है, और उसके साथ में ही 3 गुना स्टूडेंट्स लिए जाएंगे टाइपिंग के लिए, तो टोटल स्टूडेंट कितने लिए जाएंगे? 31,932 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, अब आप पेपर का लेवल देखिएगा। पेपर का लेवल इतना सिंपल था कि मतलब आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स का मतलब है कि 80% मार्क्स भी आसानी से आ रहे हैं। तो 80% मार्क्स का मतलब है कि कट ऑफ अगर 80% जाती है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने मार्क्स आने हैं ना, उसके बाद में उन्हें करनी है टाइपिंग। बाकी टाइपिंग के लिए ऐसे है कि 70% जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो भी टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी वो थी 142 मार्क्स, ठीक है, और वो था जनरल का। जनरल की कट ऑफ गई थी जनरल मेल की 142 मार्क्स, वो भी 200 में से। ठीक, अब 200 में से 142 मार्क्स गई थी, ये तब गई थी जब 4000 के समथिंग पोस्ट थी। ठीक है, 4197 के करीब पोस्ट थी, तब गई थी ये कट ऑफ। लेकिन आप ऐसे देखो कि उस टाइम पेपर बहुत टफ था, पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। इस टाइम पेपर का लेवल बहुत सिंपल है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें जीके इतनी नहीं आती थी, बट फिर भी जो एग्जाम है ना वो इतना सिंपल था, पेपर इतना सिंपल था कि 80% मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। बाकी अगर आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं अभी पेपर में, ठीक है, देन आप टाइपिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। वैसे तो ऐसा है कि सबको अपने दिल की संतुष्टि है कि हमारे 60% आ रहे हैं तो भी टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वाली वैल्यू को अगर देखा जाए कि 31,932 स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट कैसे हैं? 4,45,000 स्टूडेंट्स इन्होंने दिया है एग्जाम। ठीक है, 76% स्टूडेंट्स ने दिया है एग्जाम उपस्थिति। उसके बाद में अभी क्या चल रहा है सिनेरियो की जो 13 स्टूडेंट्स है ना, उन 13 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को लिया जाएगा। एक सीट पे 13 स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसके 70% मार्क्स आ रहे हैं ना, वो सोचो कि वो टाइपिंग करेंगे, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और रिट और उसके साथ में ही वो जो लैब असिस्टेंट है उसका पेपर देखा होगा, उनकी कट ऑफ भी देखी होगी। पटवारी के एग्जाम को भूल नहीं सकते हम। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है ना, उस अकॉर्डिंग यही होना है। बाकी आप बताओ कि आपके कितने % मार्क्स आ रहे हैं। बाकी मेरा तो यही मानना है कि जिसके इतने % मार्क्स है ना, वो अपने आप को सेफ समझे, बाकी आगे वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करे। और एक बात, आरएसएसबी ने जो गेम खेला है ना, वो ऐसा खेला है कि या तो आप सिलेबस दो ही मत, अगर सिलेबस दे रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर भी दो। ऐसा क्या सिस्टम है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आते? किसी भी एग्जाम का ऐसा हो ही नहीं रहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आए। तो सोचने की आवश्यकता है, और बाकी हमें ये सोचने की आवश्यकता है, स्टूडेंट्स को ये सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं है, ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। पेपर कहीं से भी आ सकता है, इसलिए कोई भी ऐसी सब्जेक्ट ना छोड़ी जिससे हमें कि हमने ये पढ़ी नहीं है। ठीक है, बाकी तो आगे का तो देख लेना, आपकी 70% मार्क्स आएंगे तब भी। बाकी जो फाइनल कट ऑफ है ना, वो तो 80% से ऊपर जानी है। बताओ कितने बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।